तू ते आप जाने कोल जहरा ते चल के असी विश पीड़ा ते थो हारे चन्ना तेनू मार दा वसा कोई ना हाय वसा कोई ना अल्लाह दयावा जाया वे। जब प्यार वाले सपने दिखाकर दिल तोड़ेगा तो AK-47 मार दूं। मैं उनको ये तो नहीं बता सकती, मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती भी मेरी मम्मा बीमार आई है ये नहीं है कि हमें बच्चों ने सुनाया नहीं है। ये एक सपना है क्योंकि गरीब लोगों के लिए अगर कुछ भी चमत्कार होने लगे ना तो वो एक सपने के जैसा लगता है। हम बार बार आ सके क्योंकि हमारा भाई तो है नहीं जैसे कि सबको ही पता है। तो हम रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। बुलंदों ले देखने वाले सारे भाई ना मेरी राम राम। आज जो मैं आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूं, दो लड़कियां हैं, रेखा और ज्योति। ये लड़कियां की आवाज है जो बहुत ही सुरीली आवाज है, बड़ी धांसू आवाज है इनकी। लेकिन सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है, इनकी गरीबी। ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन अगर इनका आप टैलेंट देखोगे तो आवाज सुनोगे इनकी तो वाह 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 करते रह जाओगे। तो इनकी वीडियो आज इस करके शूट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जब इनका टैलेंट सुना, मैंने देखा तो इनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। तो मन किया इनके साथ वीडियो बनाने का, इनका इंटरव्यू करने का। अगर मेरे इंटरव्यू के माध्यम से, मेरी वीडियो के माध्यम से इनकी हेल्प हो जाए तो मैं बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार रहूंगा कि मेरी वीडियो के माध्यम से इन दो लड़कियों की जिंदगी बदल जाए। तो आप सभी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जिनसे इनकी हेल्प हो जाए। सबसे पहले तो रेखा, हाँ जी, सोनिया, ज्योति। तो सबसे पहले इंट्रो शुरू करने से पहले दो किसी गाने की लाइन सुना दो जी। कव्वाली। हाँ, कव्वाली सुना दो। अल्लाहू दयावा जाया वे कुल्ली वल फकीर दे विचों। अल्लाहू दयावा जाया वे कुल्ली वल फकीर दे विचों। कुल्ली वल फकीर दे विचों। कुल्ली वल फकीर दे विचों। ना कर बंदेया मेरी मेरी हो, ना कर बंदेया मेरी मेरी, ना कर बंदेया मेरी मेरी, ना कर बंदेया मेरी मेरी। दम दम सा कोई ना हाय वसा कोई ना अल्लाह दयावा जाया वे कुल्ली वल फकीर दे विचों। अल्लाह दयावा जाया वे कुल्ली वल फकीर दे विचों। कुल्ली वल फकीर दे विचों। कुल्ली वल फकीर दे विचों। जैसे कि अभी आपने आवाज को सुना होगा, इनका टैलेंट देखा, सेम टू सेम नूरन सिस्टर जैसी आवाज इन्होंने निकाली है जो इन्होंने कव्वाली गाई है। मुझे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इस गाने की शुरुआत कहाँ से करी? जब हम बहुत छोटे थे, इसने तो की नहीं थी उस टाइम, ये नहीं गाती थी उस टाइम, मैं ही गाती थी। मैं बहुत छोटी थी, कम से कम भी मैं थी 8-9 साल की थी जब मैंने शुरुआती में एक सर ने मुझे गाना दिया था कि ये तो सच है कि भगवान है। वो मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि छोटे बच्चों को तो अपने मम्मी डैडी से बहुत लगाव होता है। तो मुझे वो सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगा और जब मैंने उसे गाया, मुझे नहीं पता था कि चलो खुदा ने मुझे इतनी अच्छी आवाज दी है। तो उस सॉन्ग के जरिए से मैं आपको 2 लाइन में सुना भी देती हूँ, वो वाला। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। तो ये सॉन्ग जब मैंने गाया था तो सबको इतना पसंद आया था, कह रही कि इस बच्ची की आवाज वाह क्या आवाज है। तो इस सॉन्ग से मुझे गाने का शौक पैदा हुआ था भी हाँ मैं गा सकती हूँ और अपनी मम्मी डैडी का जो नाम है उसको रोशन कर सकती हूँ। और हमारी जो आर्थिक स्थिति है आपने देखी है, बैकग्राउंड हमारा कैसा है,
तो इसको एक दिन आगे लेके जाए और अपनी मम्मी डैडी को आराम से बैठ के खिला सके, क्योंकि हमारा भाई तो है नहीं, जैसे कि सबको ही पता है। तो हम 2 बहनें हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अपने मम्मी डैडी की बुढ़ापे की लाठी भी बन सके, उनका सहारा भी बन सके। लेकिन चलो जब तक किस्मत नहीं है ना साथ देती, तब तक तो ऐसा होता ही है। लेकिन कहते हैं कि जब रब की मर्जी हो ना, तो हर कुछ काम किया जा सकता है। तो उस टाइम चलो हमारी किस्मत नहीं थी, लेकिन अब फौजी करमवीर सर की वजह से आज हमें एक मीडिया हमारे इंटरव्यू हुआ था उसकी, जिसकी वजह से कि आप भी हमें मिलने आए हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं फौजी करमवीर सर का, जिन्होंने हमारा इंटरव्यू दिया और हमारे आगे गाने भी करवा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि बस वो खैर ये एक सपना है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए अगर कुछ भी चमत्कार होने लगे ना, तो वो एक सपने के जैसा लगता है। हम बार बार हाथों पे ऐसे गालों पे लगा के देखते हैं कि सच हो रहा है, लेकिन वाकई खुदा की ये मर्जी है कि ये सच हो रहा है। और ये सब सच भी हो रहा है कुसुम गोयत की वजह से। जिस मैम ने उस दिन, अगर वो नहीं वहां पे होती, वो फौजी करमवीर सर का नहीं इंटरव्यू लेने आ रही होती, तो शायद ही हमारा इंटरव्यू पे, शायद यूट्यूब पे इंटरव्यू होता और शायद ही हमें आज ये पहचान मिलती कि हम गाते हैं, सो है ना। तो इसलिए हमें, चलो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उनकी वजह से आज हम बैठे हैं यहाँ पे, आप हमसे मिल रहे हैं। मैं बहुत थैंक्स करती हूँ उनका। जैसे कि अभी आप लोगों ने इनकी आवाज सुनी है, इन्होंने एक गाना सुनाया कि सच है भगवान है। ये गाना स्कूल में बजता था जब प्रार्थना होती थी। जब ये गाना गा रहे थे, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं स्कूल में बैठा हूँ और माइक चल रहा है और सॉन्ग चल रहा है, प्रार्थना चल रही है। तो इनकी इतनी अच्छी आवाज, इतनी वॉइस, इतना अच्छा टैलेंट, जबरदस्त टैलेंट है। अभी आपने स्कूल की बात की, जब स्कूल में आपने पहली बार गाना गाया था, तो आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? बस मैंने +2 की, फिर अपने मम्मी डैडी का साथ देने के लिए मैंने +2 में से ही छोड़ दिया। आप? मैंने 10 करके छोड़ दी थी। रीजन आपका? मम्मा बीमार हो गए थे, तो फिर उसकी वजह से, हाँ जी, फिर सिस्टर का मेरे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मम्मा ने ज्यादा ही टेंशन ले ली थी, वो डिप्रेशन में चले गए थे इसकी वजह से, क्योंकि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इसको कि ये नहीं बचेगी। फिर मम्मा ने कर्जे उठाए इसकी वजह से कि बचा दो, आपको पता है डॉक्टर भी फीस बहुत हाई बोलते हैं, बचाना है हमें तो ये है कि हमारा मेंबर बच जाए, जिसकी मम्मा ने बहुत ज्यादा कर्जे उठा लिए, जिसकी वजह से फिर मैंने तो पढ़ाई छोड़ ही दी थी, क्योंकि टेंशन सिर पे, बच्चा टेंशन लेगा या पढ़ाई करेगा। फिर रात को जगराते करने, तो डैडी का साथ देना, क्योंकि वो भी मजदूरी करते थे, डैडी का साथ देना, हमने तो जगराते में चले जाना। फिर मम्मा ने घर पे रहना, रात को आना, फिर सुबह स्कूल में नींद आती थी, जिसकी वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे को बहुतों ने बोला है कि ये दूसरे बच्चों की तरह बन गई, नालायक सी, इसने पढ़ाई नहीं की, ये है वो है। अब मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि किसी बंदे को देख के ना उसका ये अंदाजा मत लगाओ कि वो क्या कर रहा है, उसकी फैमिली मतलब बैकग्राउंड देखो कि उसने किस वजह से छोड़ा है। मैं उनको ये तो नहीं बता सकती, मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती भी मेरी मम्मा बीमार आई है, वो है। ये नहीं है कि हमें बच्चों ने सुनाया, नहीं, बच्चों ने बहुत सुना। माँ बाप जी रहे हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर ये ना हो ना, तो जी नहीं करता कुछ करने का। और हम इसी वजह से आज कुछ कर रहे हैं, क्योंकि माँ और बाप को कुछ करके दिखाना है। हमें दुनिया के लिए कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने माँ बाप के लिए जीना है और उनके लिए बहुत कुछ करना है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि घर के हालातों की वजह से, माँ बाप की वजह से इन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी, जिसकी वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर सके और आगे कामयाब नहीं हो सके। तो अभी जो इनका जो टैलेंट है, ये अपने टैलेंट के साथ कुछ ना कुछ अपने माँ बाप का करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। भाई नहीं है इनका, 2 बेटियां हैं, यही इनके माँ बाप का सहारा है। आने वाले समय पिताजी इनके मजदूरी करते हैं, माता जी घर पर रहते हैं, वो बीमार रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सुन सकते हो इनकी आवाज से ही कि कितने गरीब फैमिली से हैं, लेकिन इनके जो टैलेंट है वो भरपूर मात्रा में इनके अंदर है, जिनकी वजह से ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करना, जिस वजह से इनकी हेल्प हो सके। तो आप लोगों को करमवीर फौजी कब मिला, कहाँ से मिला, कहाँ कॉन्टेक्ट हुआ? ये हमारे कांटेक्ट में ये होविंदर शर्मा है, जो हमें जींद मिले थे सर। तो उन्होंने इनका फौजी करमवीर सर के साथ हमारी बात की थी भी वो बच्चे हैं और आपके एरिया में हैं,
तो भी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है सर। तो आप उनसे एक बार मिलना चाहोगे? उन्होंने हमारी उनको फ़ोन पे आवाज़ सुनाई थी। तो फौजी करमबीर सर को हमारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे भी एक बार इनको बुला लो। तो जैसे आज उन्होंने फ़ोन किया तो हम कल ही चले गए थे, क्योंकि काम की ज़रूरत हमें है, ठीक है ना। तो वो हमें बुला लिया, उन्होंने फोक सॉन्ग करवाया, हमसे सॉन्ग करवाया, उन्हें हमारी आवाज़ अच्छी लगी, जिसकी वजह से हम कुसुम गोयल जी से भी मिले। फर्स्ट दिन था वो हमारा जब वो हमें मिले, और फर्स्ट दिन में उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और इतना कुछ सोचा। तो वहीं से हमारी ऐसे मुलाकात हुई थी, और अब तो हमें वो जानने लगे। मतलब बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, क्योंकि उनकी भी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। वो उन्हीं की तरह हमें भी समझते हैं। तो मैं फिर से कहूँगी कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम उन सर का, जिन्होंने आज भी ऐसे इंसान जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, जो किसी की हेल्प के लिए बहुत सोचे। और वो करमबीर फौजी सर ने हमारे लिए बहुत सोचा। फौजी सर, आपका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन जैसी बेटियों को आप ऊंचा उठाने की कोशिश करते रहते हो। इनका टैलेंट है जो आप दिखाने की कोशिश करते रहते हो। मेरी तरफ से भी आपको सलूट है। तो अभी आप फौजी करमबीर सर के साथ हमने शूट किया है, रिकॉर्ड किया है गाना। कौन सा गाना रिकॉर्ड किया है? कोई 2 लाइन सुना सकते हो उस गाने की? जी अभी तो एक ही याद है हमें, ये तो है जो हरियाणवी है, हमने फर्स्ट बार किया ना हरियाणवी, तो इसीलिए याद नहीं रहते वो। तो मेरी सिस्टर ने जो किया है वो वाला ये है। मेरा जो मैंने खुद लिखा है सॉन्ग, कहते हैं ना वो बरकत हो जाती है भगवान की। खुद लिखा है दोस्तों, पकड़ने वाली बात है कि गाना तो टैलेंट तो वैसे भी है इनके अंदर की, जो आवाज आपने देखी है। सेकंड टैलेंट के लिखते भी खुद है। तो अभी जो गाना सुनाए ने खुद लिखा हुआ गाना है, और फौजी करमबीर सर को उन्होंने गाना दिया है, तो उसके अंदर कुछ डबिंग किया है फौजी करमबीर सर ने, आप लोगों ने जैसे बताया था। तो गाना सुन के कमेंट करके जरूर बताना कि लिखते भी कैसे हैं, और आवाज तो आपने सब देख ही लिया है। तो जो गाना आपने लिखा है तो उसकी 2 लाइन सुना दो बस। लास्ट की मैं 2 सुना दूंगी। प्यार वाले सपने दिखा के जे तू तोड़ेगा, प्यार वाले सपने दिखा के जे तू तोड़ेगा, तो एक सुनताली लेके गोली मार दूं। प्यार वाले सपने दिखा के जे तू तोड़ेगा, तो एक सुनताली लेके गोली मार दूं। जब प्यार वाले सपने दिखाकर दिल तोड़ेगा तो AK-47 मार दूं। क्या बात है, कितना गजब गाना लिखा है उन्हें। इनकी लिखते भी हैं, गाते भी हैं। टैलेंट का तो जवाब ही नहीं है, कितना टैलेंट है। लेकिन क्या कमजोरी है वो मैंने आपको बता दिया है। दोबारा फिर ये बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करना, जिसकी वजह से इन दोनों की जो टैलेंट है औरों के सामने जा सके। अधूरे सपने, हर जगह गए, सिर्फ धोखा मिला, कुछ नहीं मिला कुछ भी। और ये भी आस हमने छोड़ दी थी, गाना भी मैं सोच रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन जो मेरे मम्मी डैडी हैं उन्होंने हमें फिर से सपोर्ट किया। बेटा क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारी जो तुम्हारी जैसे कहते हैं ना कि आप सबको हमारी आवाज अच्छी लगी, जनता को हमारी आवाज पसंद आ रही है, ऐसे ही हमारे मम्मी डैडी को हमारी आवाज बहुत पसंद है। जब हम गाते हैं ना तो वो हमें कभी नहीं झिड़केंगे भी क्या कर रहे हैं। अगर हम बर्तन मांज रहे हैं तो भी चिंखे मार ही रहे हैं, गा ही रहे हैं। लेकिन हमने बीच में ये सोच लिया था कि अब हम गाएंगे नहीं, क्योंकि हर जगह से धोखा मिलना एक निराशा वाली बात हो जाती है। भी बस गाना किस लिए जब कुछ मिलता ही नहीं, ना पैसे बनते ना कुछ। जगराता ही ठीक है, अपना जगराते में चल बन तो जाते हैं 1000-1500 रुपया, एक दिहाड़ी बन जाती है, चलो अपने घर का गुजारा पानी हो जाता है, अपने मम्मी डैडी का साथ भी हो जाता है। अपने चलो लड़का तो नहीं है खैर, हमारे डैडी उसके साथ हमने बस ये सोच लिया था कि बस अब गाएंगे नहीं। फिर हमने जब गाना छोड़ दिया था तो कहते हैं ना हम गाने को छोड़ सकते हैं लेकिन गाना हमें नहीं छोड़ता। क्या बात ये बात थी, इसलिए हमने फिर मेरे डैडी ने कहा जैसे कि आपने गाना नहीं छोड़ा, आपने बताया कि गाना को हम छोड़ सकते हैं लेकिन गाना हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन आज आपका गाना आपको कहाँ तक लेके जा रहा है, तो भगवान करे कि आपको बहुत दूर तक लेके जाए आपको। थैंक यू। तो जैसे कि आपने जगराते की बात की है, तो आपने उस वीडियो में भी जगराते के बारे में बात की थी, तो आपने जगराता गाना कब से शुरू किया, जगराते में जाना? बस वही 10 साल के हम जगराता गाने लग गए थे, छोटे छोटे थे उस टाइम, तो हमें जयकारा भी नहीं लगाना आता था। पर कहते हैं ना जब कोई साथ में आप वर्गे महान इंसान खड़े हो तो वो बोल देते थे कि जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज हम चलो ट्रेंड भी हो गए हैं, म्यूजिशियन के साथ चलते हैं गायकी में। लेकिन गाना उस टाइम भी मैं म्यूजिशियन के साथ ही चलती थी, भी कैसे गा रहे हैं वो भी साथ बहुत देते थे। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, सबसे ज्यादा शेरा वाली माता जी का, जिस सरस्वती माँ ने हमें इतनी अच्छी आवाज दी है ना, खुदा ने इतना अच्छा गला बख्शा है हमें। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उस टाइम से जब लोग हमें सुनते थे ना
तो वो यही बात कहते थे कि बस उन्हीं लड़कियों से गवाओ। और मैंने यही माँ से मांगा था कि बेशक हमें कुछ ना आता हो, लेकिन जब हम गाएं ना तो सबके दिलों में हमारी आवाज है ना जो वो बस जाए। जैसे माँ आप काम करते थे, बस ऐसे हमारे अंदर काम करो। तो वही था। जगराते में आप दोनों जाते हो फिर आप अकेले जाते हो? नहीं, दोनों ही जाते हैं, हम अकेले नहीं जाते, क्योंकि अकेले तो बस अकेले कभी गए नहीं ना, डर लगता है। तो दोनों जाते हैं, और हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर, या तो हमारी मम्मा या डैडी, कोई फैमिली मेंबर हमारे साथ जाते हैं। जब से भी गाना अपने लोगों ने शुरू किया तो दोनों इकट्ठे गाते हो आप? जी, इकट्ठे ही गा रहे हैं। इकट्ठे गाते हो? हाँ जी, कभी नहीं एक हम कभी नहीं गाते, हम दोनों ही गाते हैं। जैसे कि भी आपने नूर सिस्टर का सॉन्ग सुनाया कव्वाली टाइप में, बहुत बहुत अच्छा गाया। एक आपने हरियाणवी सॉन्ग जो आपने लिखा वो भी आपने बहुत बढ़िया सुनाया। लेकिन आप ज्यादातर जहाँ तक आपकी जो वॉइस है मुझे लग रहा है तो आप पंजाबी सॉन्ग ज्यादा अच्छे तरीके से गाते हो, ठीक है। तो हरियाणवी सॉन्ग आपने क्यों नहीं गाना शुरू किया? क्योंकि आप हरियाणा से हो। नहीं, जागरणों में हमें अगर कोई कह देता था ना कि हरियाणवी भेंट गाओ, तो हम वहाँ पे गा देते थे। ये है कि हम हरियाणा के हैं, बट हरियाणवी वर्ड अभी अद्धे ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते। हाँ जी, बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते, क्योंकि डैडी हरियाणवी है, वो लोकल से हरियाणवी बोलता है जो पंजाबी टच में आती है, और मम्मी पंजाबी बोलते हैं, तो हम बीच के हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता कि क्या है। बहुत से वर्ड ऐसे हरियाणवी जो हम डैडी को पूछते हैं, डैडी इसका मतलब क्या है। बहुत से पंजाबी वर्ड ऐसे जो मम्मी को पूछते हैं, मम्मी इसका मतलब क्या है। तो हमारी मम्मी मतलब दोनों साथ देते हैं, वो हमें बताते हैं रीजन क्या है। सीधा तो यार हमें कुछ भी नहीं पता, इनके बिना तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अभी आप हमें कोई हरियाणवी सॉन्ग सुनाओगे फिर 2 लाइनें? हाँ जी बिल्कुल। आपको बता दें कि इनको हरियाणवी सॉन्ग थोड़ा सा याद नहीं रहता, इस करके कॉपी में लिख के रखते हैं, ठीक है। तो नहीं, यही लिखते हैं हरियाणवी, बस और कुछ अच्छा, और सॉन्ग आप लिखते नहीं हो? नहीं, और तो याद है। वो कैसे याद हो जाते हैं आपको? वो जैसे कि अफसाना खान का ये सॉन्ग नहीं था वो, ऐदा साडे नाल बतीरे क्यों करना, सानू भुले जाना थे सारे आही मरना। ऐदा साडे नाल बतीरे क्यों करना, सानू भुले जाना थे सारे आही मरना। तू ते आप जाना कोल जहरा ते चल के, असी विश पीड़ा ते थो हारे चन्ना। तेनू मार लेना तेरे दूजे प्यारा ने, सानू मार लेना तेरे लारे चन्ना। तेनू मार लेना तेरे दूजे प्यारा ने, सानू मार लेना तेरे लारे चन्ना। ऐदा साडे नाल बतीरे क्यों करना। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू। कोई शब्द ही नहीं है तारीफ करने के लिए आपके मेरे पास। आपकी इतनी अच्छी आवाज बहुत जबरदस्त है। तो हरियाणवी सॉन्ग की बात कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा दो लाइन हरियाणवी सॉन्ग की सुना दो। तू सीधा साधा दिखे ताके बाण लागगी, या चस्क तेरा बदमाशी की किस ढाल लागगी। तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होटा के ताले, तेरा खोल बता दे राज तोड़ के होटा के ताले। तू क्यों कर बन गया 2 नंबरी, पता तेरा पूछा चौकी आले। तू क्यों कर बन गया 2 नंबरी, पता तेरा पूछा चौकी आले। मेरी तो सो नहीं थी ठीक योग, बस बढ़ रहा है क्या था। छठे भाव में बैठ सुनी मंगल ना देखे था। छठे भाव में बैठ सुनी मंगल ना देखे था। खिलाफ खड़े थे ग्रह मेरे मेरी कुंडली आले, खिलाफ खड़े थे ग्रह मेरे मेरी कुंडली आले। मैनू बन गया 2 नंबरी, या पाछे लागे टोपी आले। मैनू बन गया 2 नंबरी, या पाछे हांडे चौकी आले। मैं बन गया 2 नंबरी, मेरे पाछे अंडा टोपी आए। क्या बात है। हरियाणवी बड़ा प्यारा लगता है जब कोई पंजाबी गाने वाला हरियाणवी सॉन्ग आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी जो वॉइस है ना हरियाणवी सॉन्ग बहुत 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 मीठी लगती है। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने बताया अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप 2 मम्मी पापा, आपका भाई नहीं है, तो आप में से बड़ी कौन सी है? दोनों सिस्टरों में से आप बड़ी हो, आप छोटे हो। तो बहुत अच्छा गाती है, मतलब इसकी ज्यादा तारीफ तो दोनों अच्छे गाते हो मेरे हिसाब से। दोनों अच्छा गा, लेकिन तो जनता बताएगी कि कौन आप दोनों में से अच्छा गाता है। कमेंट्स करके जरूर बताना
कि इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा गाता है? नहीं, मुझे तो मेरी सिस्टर मेरे की को ना आवाज अच्छी मेरे को ना वैसे गाना नहीं आता था, वो ना उसका हनी सिंह का गाना चला। मेरे को ना बचपन से ही हनी सिंह बहुत पसंद था, क्या तो बात है। वैसे ही शौक हो जाता है ना बच्चों का। तो मैं तो उसकी टी शर्टें भी खरीद लाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसके रैप जो वो गाता है। तो मैं वो ना गाना चल रहा था, उसके साथ साथ मैं भी गुनगुनाने लगी। मैं कर रही लगदी मैनू जिवे अंबरां दी क्वीना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना, पतला जा लक तेरा लड़ी भी। फिर ना मेरे से वैसे लगी गवाने, और वो गाना मेरा फेवरेट था, मैं गाने लगी वैसे ही। फिर ना इसने जागरणों में ले जाना शुरू कर दिया मेरे को। एक लाइन ये गाती, कोर्स के लिए मेरे को खड़ा कर देती। हाँ। आज तक हमने दोनों ने कभी भी किसी और से कोर्स नहीं लिया। ये गाती एक लाइन, कोर्स पे मैं गाते कोर्स ऐसे ही गाते गाते इकट्ठा गाने शुरू हो गए हम। मतलब गा भी लेते थे, कोर्स भी इकट्ठा, ऐसे ही हम गाने शुरू हो गए। फिर तब से इसने मेरे को ये एहसास दिलाया कि हाँ मैं भी गा सकती हूँ, और अब मुझसे बहुत अच्छा गाती है। तो जैसे कि आप सबने आज की जो वीडियो थी, आज का जो इंटरव्यू था ज्योति और रेखा का, तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को ज्योति और रेखा की आवाज कैसी लगी, और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि इन दोनों की हेल्प हो सके, यानी कि जो गरीब फैमिली है उसको कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो कैसी लगी वो ये भी बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो जाते जाते बुलंद हौसले देखने वाले को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारी आवाज कैसी लगी आपको ये भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।